नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का चैनल में स्वागत है। मेष लग्न या मेष राशि वाले श्रोताओं, बिना विलंब किए आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस समय आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों के बदलाव के कारण पंचहानि योग पूर्ण रूप से प्रकट होने वाला है और मेरा आप सभी से आग्रह है कि पंचहानि योग के प्रभाव को बिना स्किप किए सावधानी पूर्वक सुने, जिससे कि आने वाले समस्याओं से और संकटों को लेकर आप पहले से ही सतर्क रहेंगे। मित्रों, आइए फिर हम समझते हैं कौन कौन से हानि योग या दुर्योग बन रहे जिनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मित्रों आगे अगर किसी तरह की कठिनाई आपके रास्ते में आती है तो ऐसे में अगर पहले से आपको जानकारी होगी तो आप अपना मार्ग बदलकर दूसरे रास्ते से अपने संकल्पित कार्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकेंगे। मित्रों, देखा जाए तो 29 मार्च को शनि के राशि परिवर्तन के बाद आपके 12वें भाव में शनि और सूर्य की युति मीन राशि में हो रही, जिससे संघर्ष योग निर्मित होगा। सूर्य और राहु भी मीन राशि में ही युति करेंगे, जिससे कि ग्रहण योग का निर्माण होगा। मित्रों, फिर 7 अप्रैल को यही बुध भी मीन राशि में आ जाएंगे, जिनसे कि जड़त्व योग का निर्माण होगा। शुक्र और राहु की भी जोड़ी यही बन रही, जिससे कि लंपट योग का निर्माण होगा। इसके अलावा मित्रों शनि और राहु मिलकर पिशाच योग को निर्मित कर रहे। इसके अलावा मित्रों साढ़े साती का प्रभाव भी आपकी राशि पर अभी है, लेकिन मित्रों आपको साढ़े साती से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि न्याय के देवता है और जातक के ऊपर इस दौरान तभी बुरा प्रभाव करते हैं जबकि आपने पूर्व में कुछ गलत किया होगा या वर्तमान में कुछ गलत या अन्याय कर रहे होंगे। और मित्रों कुछ ऐसा ही प्रभाव आपके 12वें भाव में बन रहे पंचग्रहीय हानि योग का भी रहेगा, और वो तब अधिक रहेगा जबकि आप गलत स्वभाव या गलत विचारों में लिप्त रहेंगे। आगे मित्रों चलिए जान लीजिए कि 5 ग्रहों के आपस में युति से कौन से 5 दुर्योग बन रहे। इससे पहले मित्रों ये जान लीजिए कि 14 अप्रैल से सूर्य राशि परिवर्तन करके मीन में चले जाएंगे, जिससे कि आपके 2 दुर्योग जिनमें की ग्रहण और संघर्ष योग उस दिन से समाप्त हो जाएंगे, लेकिन बाकी के 3 दुर्योग अभी 18 मई तक चलने वाले हैं। मित्रों आपके 2 दुर्योग अब जल्दी ही 14 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगे, इसलिए आगे वीडियो में बाकी के 3 दुर्योग और उनके प्रभाव और सावधानी के बारे में बताऊंगा। मित्रों सबसे पहला बात करते हैं जड़ बुद्धि दुर्योग की, जो कि बुध और राहु के युति से निर्मित होती है। मित्रों जड़ बुद्धि का दुर्योग 18 मई तक बना रहेगा। इस दौरान आपके 12वें भाव में जड़ बुद्धि योग बनने के कारण आपको व्यय, ऋण और फिजूल खर्ची के मामले को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि 12वां घर व्यय ऋण रोग को प्रकट करता है और यह योग एक अशुभ योग है। मित्रों जड़ बुद्धि योग एकादश भाव में आर्थिक हानि करवाता है। इस दौरान आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही से नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति बनेगी कि आप जल्दबाजी में फैसले ले लेंगे। इसलिए मित्रों आपको ध्यान देना है कि किसी भी मामले में जल्दबाजी न करे, सोच विचार कर सावधानी से कार्यों को करे। मित्रों आपके 12वें घर में शुक्र और राहु की युति लंपट योग बना रही, जो कि आपको यौन सुख की और अत्यधिक संलिप्त करेगा और आप इस चीज में अपनी काफी शारीरिक ऊर्जा खर्च कर सकते हैं, जो कि जल्द ही बीमारी की शक्ल में आपके खर्चों के रूप के सामने आ सकता है। मेष राशि आप साथी के अलावा किसी दूसरे से भी अवैध संबंध बनाने रुझान रख सकते हैं, क्योंकि मित्रों राहु असंतोष उत्पन्न करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका काफी व्यय होगा, जिसके कारण आपके बाकी के काम ठप पड़ सकते हैं और घर में बिखराव भी उत्पन्न होगा। इसलिए इस समय आपको बैलेंस बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। मित्रों इसके अलावा शनि और राहु की युति के कारण इसी घर में पिशाच योग भी बनेगा। आपको ध्यान देना है, कुछ भी सोचे समझे बिना अगर गलत कार्यों को आप करते हैं तो पिशाच योग के कारण अचानक ही समस्या आपको देखने को मिल सकती। पिशाच योग आपको अचानक ही बड़ी पनौती दे सकती है। इसलिए है अपने कार्यों में सावधानी और ईमानदारी रखें और गलतियां करने से बचे, वरना पिशाच योग आपको दंडित कर सकता है।
क्योंकि मित्रों राहु गलतियां करवाएंगे और आपसे वह दोषपूर्ण कार्य करवाने की परिस्थिति बनाएंगे। वही शनि की युति के कारण आपको परिणाम स्वरूप अचानक दंड भी दिया जाएगा और स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। क्योंकि शनि राहु के साथ है तो दंड के रूप में अचानक ही समस्याएं आपके सामने आ सकती है, जो कि पिशाच योग का प्रभाव है। मित्रों, यह था आपका पंचग्रही हानि योग और उसके प्रभाव का फलादेश। आशा करता हूँ आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। मित्रों, इसके अलावा आपको उपाय करने का सलाह रहेगा। इस समय जरूरी है कि आप भगवान हनुमान जी की विशेष आराधना करें, उतना भक्ति सात्विकता के साथ। कई श्री सीताराम हर हर महादेव।